कृपाल जय जय राम कथा सब सुखदानी सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। देवी यह कथा कामधेनु है, जो भी सुनेगा फल प्राप्त होगा। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। बाबा कहते हैं भवानी यह राम जी की कथा कामधेनु के समान है। सत समाज यानी पूरा संतों का समाज, देवताओं का समाज दिन रात इसकी सेवा में लगा रहता है। कलयुग के विकार रूपी वृक्ष काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इन सब को दूर करने के लिए राम जी की कथा कुल्हाड़ी, राम जी की कथा संजीवनी के समान है। तो यहाँ पर बाबा जी माता को कहते हैं कि राम जी का नाम अनेक है, राम जी के गुण अनेक हैं। अब देखिए कई बार कथाओं में क्या होता है, एक बार लोग सोते हैं कई बार कथाओं में। तो एक बार क्या हुआ, एक बड़े सेठ जी थे, तो उनकी पत्नी ने कहा उनसे जाओ आज कथा सुनाओ, पास में ही कथा चल रही है। पर धर्म धर्मांतरण की चीजों से थोड़े दूर रहते थे। बड़े आदमी कथा में पहुंचे, तो जैसे ही कथा में पहुंचे तो पूरा गांव देखते रह गया। अभी तक कभी नहीं आए, आज आए। पर कोई क्या बोले, तो सबने कहा आइए, गद्दा बिछा दिया, बैठ गए। कहा बैठिए, बैठ गए। बस व्यास जी आए, कथा सुनाना प्रारंभ की, इतने में वो सो गए। कथा हुई, श्रोता चले गए, व्यास जी भी चले गए, वो सोते रहे। अब जिसकी दरी पर सोए थे, जो अपना गद्दा लेकर के आया था, अब वो बहुत सोच करके आया, थोड़ा कांपते हुए कहा उठा करके जाइए, कथा समाप्त हो गई। हाँ, अरे बहुत सुंदर कथा थी, बड़ा आनंद आया। घर पहुंचे तो पत्नी ने कहा कि कथा सुन के आए। अरे क्या आनंद पूर्वक कथा थी, बहुत आनंद आया। क्या सुना? आइए जाइए, आइए बैठिए, जाइए, ये कथा सुनी, बताइए क्या कथा थी। पत्नी जी ने कहा ये कथा आज से आपके लिए एक मंत्र है, इसे जब मन हो तब तक जपते रहिए, जपते रहिए। रात्रि हुई, पत्नी सो गई, अंधेरा था, चोर प्रवेश कर गया घर में। अब यहाँ इन्हें नींद नहीं आ रही, दिन में सोए भाई, नींद कैसे आए, कोई कथा में सोते रहे। वही करते कहते चोर ने जैसे ही एंट्री की, घुसे, कहते आइए। चोर ने कहा ये तो पहचान गए, तब तक कहा बैठिए, आकर के बैठ गए। चोर पे जितना भी रुपए पैसा
जेब में डाल दिया। तो कहा जाइए। चोर ने कहा महाराज माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। तब तक पत्नी जाग गई। तो जानते हो चोर था तो तुमने तो मंत्र जाप करने को कहा था। तो पत्नी ने कहा चलो तुम कथा में गए, इतना तो सीख करके आए, तो सोचिए पूरी कथा जब सुनकर आते तो क्या होता। अब कई लोग तो कथा में सपने भी देखने लगते हैं, जो घर पर कार्य करते हैं वही सपने कथा में देखने लगते हैं। अब एक बार एक श्रोता आए, कथा सुन रहे थे, सुनते सुनते नींद आ गई किसी प्रसंग में। अब नींद आई तो नींद में सपना देखने लगे कि ग्राहक आया है, 5 मीटर कपड़ा मांग रहा है। तो कहा 5 रुपए में 5 मीटर कपड़ा है। तो ग्राहक ने कहा नहीं 4.5 में दो तो लेंगे हम। तो यहाँ पर इन्होंने कहा ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार। ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार, और आगे वाले भक्त को कुर्ता दीजो फाड़। अब जो बैठे थे इन्होंने नींद में आगे जो भक्त बैठा था उसका कुर्ता लेकर के फाड़ दिया। भक्त ने कहा क्या करते हो, कुर्ता फाड़ दिया। अरे ग्राहक ने चला जाता था, मैं कपड़ा ही देता। कहाँ कपड़ा, कहाँ पंडाल में हो। अरे तब याद आया। तो भगवान की कथा में बैठने से मात्र इतना लाभ है, तो अगर वो श्रवण की जाए तो क्या आनंद की प्राप्ति हो। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि राम जी के नाम अनेक हैं, राम जी के गुण अनेक हैं, चरित्र अनेक प्रकार से हैं, सब कुछ अनगिनत है। और देवी मैं आपको राम जी की कथा सुनाऊंगा, पर सुनाऊंगा कैसे? जैसे मैंने संत महात्माओं के मुख से सुन रखी है। कहियो देख प्रीति अति थोड़ी, थोड़ी नहीं अत्यधिक प्रीति देख करके मैं आपको कथा सुनाऊंगा। पर देवी मुझे आपकी एक बात पसंद नहीं आई। कौन सी बात? आपने ये कहा कि राम जी कोई और है, आपको पता है ये कौन कहेगा? कहई सुनई अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानही झूठ ना साच। कहते हैं देवी जो अधम हैं, जो निशाचर प्रवृत्ति के हैं, वो यह कहेंगे कि राम जी कौन है। आप तो सब जानती हैं, और आप कहती हैं ये राम जी निराकार से साकार कैसे हुए? तो आप निराकार और साकार को अलग अलग समझती हैं, ये दोनों एक ही हैं। कैसे एक हैं? पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं सगुण नहीं अगुण नहीं, कछु नहीं भेदा।
सगुण और निर्गुण को अलग अलग समझती हैं। अब जिस प्रकार देवी, पानी का कोई आकार नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, जिस बर्तन में पलट देंगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन आपने कटोरी से पानी लिया, गिलास में कर दिया, गिलास का आकार ले लिया, गिलास से लिया प्लेट में कर दिया तो प्लेट का आकार, प्लेट से लिया एक लोटे में कर दिया, लोटे का आकार ले लिया। अब उसी लोटे को आप फ्रीजर में रख दीजिए जा करके, अब उस निराकार को भी आकार मिल गया। जो निराकार है पानी ही, तत्व नहीं बदला है, पर उसे एक स्वरूप मिल गया। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि राम जी बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, भक्तों का मेरे प्रभु से ऐसा ही सिलसिला है। जिस रूप में जो मिला, अपनी कोई इच्छा नहीं है भगवान की, भगवान तो भक्तों के लिए चलते हैं। भक्त ने कहा भगवान अब की बार कछुआ बन करके आइएगा, तो भगवान कछुआ बन करके आ गए। भक्त ने कहा भगवान कछुआ तो ठीक था, अब की बार मछली बन करके आइएगा, तो मत्स्य अवतार लेकर के आ गए। अब की बार कहा कि अब की बार आप ना नर बन करके आइएगा ना पशु बन करके आइएगा, तो नरसिंह बन करके आ गए। इस बार भक्त ने ही कहा इस बार आप धनुष लेकर के आइएगा, तो वही श्री हरि श्री राम बन करके आ गए। इस बार एक भक्त ने कहा कि अब की बार आप बांसुरी लेकर के आइएगा, तो वही हरि वही कन्हैया बंसी लेकर के आ गए। अपनी कोई इच्छा नहीं है, सब भक्त के ऊपर चलते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं भगत प्रेम वस सगुन सो होई, दशरथ जी को समझाते हुए। तो दशरथ जी ने कहा कि मैंने यहाँ जन्म क्यों लिया राम ने, अगर राम ब्रह्म है। तब कहा कि भगत प्रेम वस सगुन सो होई, तुमने वरदान मांगा था, तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे यहाँ भगवान ने अवतार लिया है। और वही राम प्रेम पुनीत अनुगामी, राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। आप तो बस जीवन में भगवान का नाम लेते रहिए, हर ओर प्रेम का संचार करते रहिए, राम जी प्रसन्न हैं। एक बहुत सुंदर गीत है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो,
आप सभी को अपने पैर थोड़े से तो चलाने पड़ेंगे। राम लला आने वाले हैं, इतनी आसानी से, इतना छोटा सा स्वागत है। थोड़ा सा पैरों को थिरकाइए, उमंग नहीं जानी चाहिए। अच्छा चलिए, आइए बढ़िया सा एक संगम लेकर के चलते हैं। जय हो। आप सभी ने भजन सुने हैं और पैर अब आप सभी के थिरकने चाहिए थोड़े से। हाँ, और यजमान नृत्य ना करें ऐसा कैसे चलेगा। आइए चलिए, आप सभी ने भजन सुना है। काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का
नैनन में श्याम समाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम को रोग लगाए गो। श्री रामलीला के जन्म में भरपूर नृत्य करेंगे, पर कथा को हमें आगे बढ़ाना है आज के लिए बस 1 घंटे और, फिर हम किसी को बैठे नहीं रहने देंगे। पर अभी व्यवस्था बिगड़ जाएगी अगर अभी एकदम से सब लोग खड़े हुए। चलिए, तो क्या हम चल रहे थे, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। राम जी की अपनी कोई इच्छा नहीं है। यहाँ पर बाबा बताते हैं, बेनु पद चलही सुनहि बेनु काना, बेनु पद चलही सुनहि बेनु कर बेनु करम करहि विधि नाना, कर बेनु आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहणी ज्ञान बिनु बान अधेसा, ज्ञान बिनु प्राण अति सब भांति अलौकिक करनी, अति सब भांति अलौकिक महिमा जातु जाई नहीं बरनी, महिमा जात जाय नहीं बरनी। माँ ने कहा, प्रभु ब्रह्म समाप्त हुआ कि बिना पैरों के चलते हैं, बिना मुख के खाते हैं, बिना हाथों के स्पर्श करते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। माँ ने कहा ब्रह्म समाप्त हुआ। अब बताइए, नाथ धरेऊ नर तन के हेतु, नर का शरीर क्यों धारण किया? भगवान बोले पक्का पक्का नहीं बता सकता, गारंटी नहीं है कि यही कारण है, क्योंकि अनेकानेक कथाओं में अनेक प्रकार से पुराणों में वर्णन किया गया है। पर बाबा कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, आए असुर अधम अभिमानी, करनी नीति जाई नहीं बरनी,
हानि होती है, यानी कि असुर दैत्य पृथ्वी पर आकर के पृथ्वी को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तब गौ माता पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके प्रभु के पास जाती हैं और प्रभु नर वेश में आकर के इस पृथ्वी का उद्धार करते हैं। बाबा ने यहाँ 5 कथाएं सुनाई हैं माँ को। अब हम इन्हीं 5 कथाओं की ओर बढ़ेंगे। पहली कथा, श्री हरि के 2 द्वारपाल जय विजय। प्रभु ने कहा जब तक मैं न कहूं अंदर किसी को आने मत देना। यहाँ शनकादि ऋषि आए। शनकादि ऋषियों ने कहा कि हमें भगवान से मिलना है। तो जय विजय ने कहा नहीं मिल सकते, प्रभु ने मना किया है। अरे हमें जाने दो, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मना किया ना, नहीं जा सकते। शनकादि ऋषियों को क्रोध आया, क्रोध में श्राप दे दिया। बैकुंठ में रहकर के राक्षसों जैसा व्यवहार करते हो, जाओ श्राप देता हूँ, तुम दोनों जाकर के असुर हो जाओ। भगवान दौड़ करके आए, बोले हमारे परिकर हैं, क्षमा कर दीजिए इन्हें। तो शनकादि ऋषियों ने कहा कि अब तो लग गया श्राप, तो 1 बार नहीं 3 बार लगा है। ये 3 बार असुर होंगे जाकर के, और 3 बार आप ही इन्हें तारने के लिए जमीन पर आपको जन्म लेना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा। तो जय विजय अपने पहले जन्म में यानी कि सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं। हिरण्याक्ष का वध वराह रूप में भगवान ने किया, हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप में। दूसरा अवतार रामावतार में जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने। तीसरे अवतार यानी कि द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में जन्म लिया जय विजय ने। कृष्ण जी ने आकर के इनका वध किया है। ये है राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने श्राप दे दिया। जिन तुलसी मैया के बिना आज श्री हरि भोग नहीं लेते, उन्हीं तुलसी मैया ने श्राप दिया। क्यों? तो तुलसी मैया अपने पिछले जन्म में वृंदा थी। वृंदा असुर योनि में जन्म लेने के बाद भी श्री हरि की बहुत बड़ी भक्त थी। वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ और वृंदा का सतीत्व पतिव्रत धर्म इतना कठोर था कि जालंधर को अमरत्व प्रदान हो गया था। अब जब जालंधर को लगा कि मेरी पत्नी के सतीत्व से, उनके पतिव्रत धर्म पालन से मैं अमर हो गया हूं, तो जाकर के देवताओं पर धावा बोल दिया। देवताओं को त्रास देने लगा तो शंकर भगवान के पास देवता पहुंचे। देवताओं ने कहा कि बचाइए प्रभु। तो यहाँ पर जालंधर ने शंकर भगवान पर धावा बोला। घोर युद्ध हुआ, लेकिन जालंधर मरने का नाम ना ले। क्यों? क्योंकि जब वृंदा के पास से जालंधर आया था, तब जालंधर ने कहा था कि प्रभु आप जाइए, युद्ध करिए, जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं यहीं इसी हवन के पास बैठी रहूंगी। यानी कि हवन खंडित होता, यहाँ जालंधर की मृत्यु होती। ये सतीत्व था वृंदा का। देवता पहुंचे दौड़ करके श्री हरि के पास, बोले प्रभु वो तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो कहा रुको, तुम शंकर जी से कहो जाकर के कि फिर से ललकारें, तब तक मैं कुछ करता हूँ। यहाँ शंकर भगवान पहुंचे, जालंधर को ललकारा जाकर के युद्ध प्रारंभ हुआ। यहाँ पर श्री हरि ने वृंदा के पास पहुंच करके उसके पति जालंधर का रूप बना लिया। जालंधर का वेश लेती है, वैसे ही मुड़ी जालंधर का आगमन हुआ। वृंदा पीठ करे हुए थी। श्री हरि ने नाम लिया वृंदा। यहाँ पर वृंदा का मुड़ना हुआ, भगवान पर दृष्टि पड़ी, पर पुरुष पर दृष्टि पड़ी, और यहाँ पर उनका सतीत्व पतिव्रत धर्म पालन था वो खंडित हो गया। वहां पर शंकर जी ने जालंधर का
बद कर दिया। एक बार भाव के साथ बोलिए महादेव भगवान की जय। यहाँ पर वृंदा देखती हैं कि मेरे सामने श्री हरि जो कि जालंधर के रूप में खड़े हैं, बीच में सिर आकर के जालंधर का गिरा। समझ गई कि मेरे साथ छल हुआ है। कहने लगी कौन हो तुम, अपने असली वेश में आओ। श्री हरि अपने वेश में आए तो कहा आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, मैं आपको पूजती थी। वृंदा ने श्राप दे दिया, भगवान को पत्थर का बना दिया और यहाँ पर अपने स्वयं दाहिने पांव की अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित किया और जल करके भस्म हो गई। यहाँ पर वृंदा जैसे ही जलकर भस्म हुई तो उसमें से तुलसी जी का पौधा निकला। नारद मुनि आए, नारद मुनि ने आकर के शालिग्राम जिन्हें हम कहते हैं उनके साथ माँ वृंदा तुलसी जी को परिणय सूत्र में बांध दिया। यहाँ बांधा, इतने में पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता पहुंचे दौड़ करके कि अगर भगवान पत्थर के बने रहे तो इस सृष्टि का क्या होगा। भगवान अपने सहज स्वरूप में आए। भगवान ने कहा आज के बाद मैं तुलसी के बिना कोई भी भोग अर्पण नहीं करूंगा, ना मैं कोई पूजा लूंगा। इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी दल सदैव रहे। यहाँ पर वृंदा ने भगवान को श्राप दिया। क्या श्राप दिया था कि तुम्हारी वजह से जो मेरा पति है, जब तुम अवतार लोगे, जब तुम मनुष्य बनोगे तो मेरा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करके ले जाएगा। जिस प्रकार मैं आज अपने पति वियोग में तड़प रही हूं, तुम पत्नी वियोग में तड़पोगे। ये है दूसरा कारण। तीसरे कारण में यहाँ पर नारद जी की कथा आती है। नारद जी ने श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा दिन रात नारायण नारायण जपने वाले ने श्राप दे दिया। प्रभु ऐसा क्या हुआ था? कहा कोई भी दे सकता है। जब मनुष्य को अभिमान आ जाए कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो कोई भी दे सकता है। अब यहाँ नारद जी की तपस्या स्वयं श्री हरि की वजह से बची थी। काम पर विजय पा चुके थे। अभिमान आ गया, शंकर जी के पास पहुंचे कि मैंने तो काम पर भी विजय पा ली। शंकर भगवान ने कहा कि मुझे बता दिया, उन्हें जाकर के मत बता देना। नारद जी ने कहा चिढ़ते हैं, सोचते हैं कि सारी कृपा यही ले जाएं। नारद जी पहुंचे, बता दिया जाकर के कि प्रभु हमने तो काम पर विजय पा ली। भगवान ने कहा मेरे यहाँ पर मेरे भक्त को अभिमान, और अभिमान भगवान का भोजन है। भगवान ने कहा अच्छी बात है। इतने में भगवान ने 100 योजन में माया की रचना की। वहां के राजा शीलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी। अभी जिस मार्ग से निकल करके आए थे नारद जी, उसी मार्ग पर दोबारा निकले, काम के वशीभूत हो गए। देखते हैं कि अभी यहाँ कुछ नहीं था, एकदम से इतने पुरुष। तो पूछा क्या हो रहा है यहाँ पर? तो कहा शीलनिधि की जो कन्या है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर रचाया जा रहा है। तो नारद जी ने कहा चलो मैं देख करके आता हूँ। पहुंचने के बाद जो शीलनिधि जी थे उन्होंने अपनी कन्या को बुलाया। कहते हैं मेरी पुत्री का हाथ देखिए और बताइए रेखाओं में क्या क्या लिखा है। अब नारद जी ने हाथ पकड़ के देखना प्रारंभ किया। अब नजर कन्या पर, जो काम पर विजय पा चुके थे, उनके अंदर विवाह की कामना जग गई। सोचने लगे कि इनसे मैं ही विवाह कर लूं तो कामना आ गई। हाथ देखने कहते आपकी पुत्री बहुत अच्छी है, हो जाएगा विवाह, करिए। अब बाहर आए तो सोचने लगे कि इस मुख पर तो वरमाला मिलने से रही। तो अब कि मैं श्री हरि को बुलाती हूँ, क्योंकि ये विश्वमोहिनी है,
वो विश्व मोहन है, तो कन्या विश्व मोहन के गले में तो वरमाला डाल ही देगी। हरि सनो मांगो सुंदर ताई, मैं उनका रूप मांग लेता हूँ। अब देखिए गहना कपड़ा उधार लेते हुए देखे हैं। अभी हम भाभी जी से कहें 2 मिनट के लिए चेहरा उधार दे दीजिए अपना, तो हो जाएगा। नारद जी ने बुलाया भगवान को, वहीं पर बुला, भगवान इसी इंतजार में थे। कहा बैकुंठ जाऊंगा, बहुत देर हो जाएगी, यही बुलाता हूँ। भगवान आए। आने के बाद क्या हुआ नारद, तो कहते हैं आप मुझे थोड़ी सी सुंदरता दे दीजिए ताकि वो कन्या मेरे ही गले में जयमाला डाले। अब दूसरा दिन हुआ, स्वयंवर का दिन आया। भगवान ने नारद जी को बंदर का मुख दे दिया। अब नारद जी बड़े प्रसन्न, इतना सुंदर मुझे मुख मिला है, प्रतिबिंब में देखा नहीं स्वयं को, अब तो मेरे गले में ही वरमाला पड़ेगी, विश्व मोहिनी मुझे ही पसंद करेगी। यहाँ विश्व मोहिनी का स्वयंवर प्रारंभ हुआ। विश्व मोहिनी निकलती जा रही हैं। जैसे ही दृष्टि नारद जी पर पड़ी, तुरंत दृष्टि घुमा ली, क्योंकि उस स्वयंवर में जितने लोग आए थे नारद जी को सब वो नारद जी जैसे ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन शंकर भगवान के 2 गढ़ और विश्व मोहिनी को नारद जी बंदर के स्वरूप में दिख रहे थे। दोनों गढ़ नारद जी को चढ़ाने पे लगे, कितने सुंदर लग रहे हो, आज तो नजर न लग जाए किसी की। देखना विश्व मोहिनी आकर के अभी वरमाला पहनाती है। नारद जी और उतावले, अरे क्या ही सुंदरता दी है आकर के भगवान ने। विश्व मोहिनी देखते देखते आगे बढ़ गई। आगे बढ़ती है तो राजकुमार थे, राजकुमार के गले में माला पहना दी। अब इतने में नारद जी ने कहा इस पर भी नहीं मिली तो किस पर मिलेगी, मेरे वेश पर नहीं मिली। तब तक दोनों गढ़ों ने कहा जाकर चेहरा तो निहार लो अपना। देखते हैं चेहरा अपना। क्रोध आया, यहाँ पर दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान आए और राजकुमार का रूप रख करके विश्व मोहिनी को ले गए। अब नारद जी को जब पता चला मेरे साथ छल हुआ है, नारद जी क्रोध में आकर के दहिहन श्राप की मरियो जाई, या तो आज जाकर के श्राप दूंगा, यही तो, या तो फिर मैं मर जाऊंगा, अपने आप को समाप्त कर लूंगा। क्रोध से फड़फड़ाने लगे भगवान नारद जी के होंठ, कहने लगे पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेकी, तुमरे ईर्षा कपट विषेकी, मसत सिंधु रुद्र ही गौरायो, तुरंत प्रेर विषपान करायो। कपटी हैं, आप कपटी हैं। कौन कह रहा है? नारद जी। आप कपटी हैं, पर संपदा किसी और की संपदा को आप देख नहीं सकते। पता चला विश्व मोहिनी बहुत सुंदर है तो विवाह कर लिया जाकर के। इसी प्रकार समुद्र मंथन में से जब कौस्तुभ मणि निकली तो खुद ले गए, तो विष निकला तो शंकर को भिजवा दिया। आज अच्छे घर बहना लिया है, आज देखता हूँ या तो श्राप दूंगा या फिर मर जाऊंगा। 3 श्राप देता हूँ। पहला श्राप, जो मुख मुझे दिया था ना, जो मुख वेश तुम रख करके आए थे वही राजकुमार तुम्हें फिर से बनना पड़ेगा, और जिस वेश में तुमने मुझे बनाया वही लोग तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे मैं आज विश्व मोहिनी के लिए व्याकुल हूँ, एक दिन तुम अपनी पत्नी के लिए व्याकुल होगे। श्राप दे दिया। अब जैसे ही श्राप दिया, तासु श्राप करी अंगीकारा, भगवान ने अपने 3 श्राप धारण कर लिए, सिरोधार्य किया। अब यहाँ पर जब हरि माया तोरी निवारी, नहीं तेरा माना राजकुमारी,
कहा ये मैंने क्या कर दिया, चरणों में लेट गए। कहते हैं सब झूठे हो जाएं, सब झूठे हो जाएं। प्रभु ने कहा क्या श्राप, वो तो लग गए, अब झूठे नहीं होंगे। प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपने की नहीं, मैंने करवाई है। कैसे, मैं ही मिला, मैं अपनी रचनाओं में, अपनी लीलाओं में अपने भक्तों को ही शामिल करता हूँ और मैंने ये श्राप दिलवाए हैं। और तुम जाकर के शिव जी के नाम का जाप करो, तुम्हें शांति मिलेगी। यहाँ नारद जी निकले तो रास्ते में दोनों गण रो रहे थे। दोनों गणों को श्राप दे दिया था कि तुम जाकर के हंस रहे थे मुझ पे, दोनों जाकर के असुर हो जाओ। अब गणों से कहते हैं रो क्यों रहे हो? गणों ने कहा श्राप दे दिया, रोए नहीं तो नाचे। अच्छा खासा कैलाश पे जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा क्या सोचते हो, तुम्ही को दे करके आया हूँ, अभी अभी देकर आया हूँ स्वयं विष्णु को। तुम दोनों जाकर के प्रतापी असुर होगे, तुम दोनों के लिए श्री हरि जमीन पर अवतार लेंगे। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता मनु शतरूपा ने 24,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में जाकर के तप किया। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान से मांगते हैं मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा अपने जैसा मैं कहाँ ढूंढूं जा करके, मैं ही आपके यहाँ पुत्र बन करके आ जाऊंगा। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में देखिए, राम जी के जन्म से पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु एक यज्ञ को 1000 बार करने वाला। प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन, मंत्री का नाम धर्मरुचि। एक बार कपटी मुनि का संग हुआ और उसका कारण निकला कि जाकर के पूरी योनि के समेत, कुल के समेत राक्षस योनि को प्राप्त हो गया प्रताप भानु। प्रताप भानु रावण बना जाकर के। प्रताप भानु का भाई अरिमर्दन जाकर के कुंभकर्ण बनते हैं और धर्मरुचि जी विभीषण बने। तीनों भाइयों ने जाकर के तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी आए। रावण ने से कहा मांगो। रावण ने कहा कि अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा कुछ और मांगो, ये नहीं हो सकता। तो कि मुझे मनुष्य और बानर के सिवा कोई ना मार पाए। कह दिया ठीक है तथास्तु। ये वाला वरदान शंकर जी ने दिया। यहाँ पर जब पार्वती मैया के पास आए तो माता ने कहा बस कराए अमर, मिल गई शांति। शंकर जी ने कहा इसने अपने मरने की प्लानिंग खुद कराई है, अभी तक तो पता ही नहीं था कि ये मरेगा कैसे। अब कम से कम पता तो चल गया कि बानर या फिर पुरुष के हाथों मारे जाएंगे। यहाँ ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण मांगने वाला था कि मैं 6 महीने खाऊं, 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे सरस्वती जी आकर के मति पलटो इसकी, 1 दिन में इतना खाता है, 6 महीने में तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मति पलटवाई, वरदान मांगा 6 महीने सोऊं, 1 दिन जागूं। विभीषण जी से कहा तुम मांगो। तो विभीषण जी कहते हैं ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। अब रावण ने वरदान प्राप्त किया तो सभी पर इतना कुपित, कहीं भी भगवान का नाम ना कोई ले पाए और जो नाम ले उसे मार दे। विध्वंस करने पर तुला पृथ्वी को, चलत दशानन डोलत अग्नि। जहां से चलता था महिलाओं के गर्भ गिरने लगते थे। धरती कांप गई। मां धरती ने गौ का रूप धारण किया। गौ का रूप लेकर के पहुंची देवताओं के पास। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास। सब एकत्रित हो गए और सब पूछ रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो कोई कहता है कि क्षीर सागर चलें, शायद वहां मिल जाए।
तक किसी ने कहा, अरे भाई साहब एक बार बैकुंठ में देख लें चल के। तब तक कोई बोला, गोलोक चलते हैं। शंकर भगवान बोले, ते ही समाज गिरी जा में रहे हूँ, ते ही समाज गिर जा में रखियो। अवसर पाई बचन एक कहयो, अवसर पाई बचन एक कहते हैं कि देवी उस समाज में मैं भी था और अवसर पाकर मैंने एक वचन कहा, एक बात कही, क्या कि ना गोलोक चला जाए ना क्षीर सागर चला जाए, तो फिर हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कि भगवान तो सर्वत्र हैं, प्रेम से बुलाइए कहीं भी आ जाएंगे। ब्रह्मा जी साधु वचन कह करके विलाप करते हैं। करताल लेकर के ध्रुव जी आ गए, पीड़ा लेकर के नारद जी आ गए और सब मिल करके श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुखदायक सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। बोध जयितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी परम ना जानई को। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा। अभिगत ज्योतितम चरित पुनीतम माया रहितम। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृंदा। सिवा कर जावई गुण गण गावई जयति सच्चिदानंद। जेहि जेहि उठाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जो करनी आधारी चिंत हमारी
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण स्तुति की देवताओं की आर्त पुकार सुन करके प्रभु प्रकट हुए और कहते हैं कि जनि डर पहुँच मुनि सिद्ध सुरेशा। इतना डरते हुए देखा तो मैं ही लाग धरियाऊं नर वेशा। आप लोगों के लिए मैं पृथ्वी पर नर अवतार धारण करूंगा, जन्म लूंगा। यहाँ पर शंकर जी कहते हैं कि गिरिजा, पूरा समाज देख करके जाने लगा देवता, अब तो भगवान ने कह दिया अवतार लेंगे, अब क्या डरना। सब जाने लगे पहले से ही। तो ब्रह्मा जी कहते रुको, काम बन गया, चल दिए। भगवान अवतार लें उससे पहले उनके दर्शन के लिए पहुंचो। तो तुम लोग तो काम बनता निकल लेते हो, इस बार नहीं होगा, चलो पहुंचो। तो ब्रह्मा जी जामवंत जी बने, शंकर जी हनुमान जी बने, सूर्य नारायण सुग्रीव जी बने, इंद्र बाली के अंश से आए, बाली इंद्र के अंश से आए। पूरा देव समाज पहले ही भगवान के लिए रीछ बानर बन करके पहुंच गया। शंकर जी कहते हैं यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहि जो बीच ही रखा। यह सब चरित्र मैंने कहा, अब उस चरित्र को सुनिए जिस चरित्र को मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, यानी कि अयोध्या धाम को। तो एक बार भाव के साथ बोलिए अयोध्या धाम की जय। अवधपुरी में अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मत सारंग पानी, हृदय भगति मत सारंग पानी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अयोध्यापुरी में रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी हैं, जिनकी मति में भगवान विष्णु आज भी बसते हैं। किस रूप में? जो मनु के रूप में दर्शन दिया था। हृदय में सारंग लिए भगवान आज भी विराजमान हैं। लेकिन 60,000 वर्ष की आयु हो गई पर पुत्र की इच्छा नहीं हुई। एक बार अरुंधति जी यानी कि वशिष्ठ जी की जो पत्नी अर्धांगिनी जी हैं, अरुंधति जी ने कहा कि आप तो गुरु हैं, आप जाकर के क्यों नहीं समझाते, बताइए जाकर के कि
कुल को चलाने वाला कोई नहीं है, पितरों को तारने वाला कोई नहीं है। तो कहा कि वो मुझसे पूछे तो मैं ऐसे कैसे बता दूं। मानिए दशरथ जी सोच करके बैठे हुए हैं कि भगवान ने तो मुझे वचन दिया है वो आ ही जाएंगे, नहीं तो प्रयास तो 20-25 वर्ष की आयु से प्रारंभ होना था, 60,000 वर्ष की आयु अभी तक ध्यान नहीं है। तो एक बार अरुंधति जी अपने पुत्र सुयज्ञ जिनका नाम है को लेकर के दशरथ जी की सभा में पहुंची। दशरथ जी ने बैठाया, आसन दिया, तीनों रानियों के साथ बैठी थी, दशरथ जी बैठे हुए थे। माता अरुंधति ने ऐसा कुछ व्यवहार किया कि सुयज्ञ रोने लगे। तो दशरथ जी कहते हैं कि माँ ये रो क्यों रहे हैं, बालक रो क्यों रहा है। तो कि बालक इसलिए रो रहा है, वो देख रहा है कि मेरे यजमान तो है ही नहीं, मैं किसका पुरोहित बनूंगा, कि कोई आए कौन पितरों को तारेगा। तब दशरथ जी को लगा कि मेरी कोई संतान नहीं है। तब एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति पहुंचे और कहते हैं गुरुजी कोई संतान नहीं है, कुछ बताएं। तो कहा वशिष्ठ जी ने, धरो धीर होए यही सुत चारी, तुम एक के लिए तड़प रहे हो, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र जन्म लेंगे। जाओ श्रृंगी ऋषि के पास जाओ, विभांडक जी के जो पुत्र हैं उनकी पुत्री जो कि श्रृंगी ऋषि की पत्नी है, रोमपाद अंग देश के राजा हैं शांता, ये दशरथ जी की पुत्री हैं। 4 भाइयों के अतिरिक्त दशरथ जी की एक पुत्री भी थी जिनका नाम है शांता। शांता ने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है। एक बार जब रोमपाद जी पहुंचे दशरथ जी के यहाँ तो कहने लगे कि आपकी पुत्री ही जैसी मेरी पुत्री भी हो। तो दशरथ जी ने उन्हें गोद दे दिया। बहुत अच्छे मित्र थे। वाल्मीकि रामायण में हम ये वर्णन पढ़ते हैं। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि जी के साथ हुआ है। श्रृंगी यानी कि शांता दत्तक पुत्री है रोमपाद जी की। श्रृंगी ऋषि आए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, अर्धभाग कौशल्या ही दीना, अर्धभाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीना। श्रृंगी ऋषि जी आए। श्रृंगी ऋषि जी ने आकर के यज्ञ कराया। यज्ञ में से अग्नि देवता प्रकट हुए खीर का कटोरा लेकर के। दशरथ जी गए, कौशल्या जी को आधा भाग देते हैं।
आधा भाग माता कौशल्या को दिया, आधे का आधा किया माता कैकेयी को दिया। उस आधे के 2 भाग किए, एक भाग माता कौशल्या ने, एक भाग माता कैकेयी ने सुमित्रा जी को खिला दिया। तीनों माताएं गर्भवती हुई। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। यहाँ पर सब योग बन गए, किसके? भगवान के आने के। सरयू में दूध की धारा बहने लगी, पक्षी चहचहाने लगे, संत मुनि गाने लगे। संत मुनि गाते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा देव समाज आया और जाकर के माता कौशल्या के अंक में प्रवेश कर गया। और इसमें सबसे आगे कौन था? सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन को हार रे, आवो राघव सांवरिया सब देव चले महादेव चले, ले फूलन को हार रे, आओ मालिक सांवरिया। सबसे आगे शंकर भगवान, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब बरसी रहे मेघ, बरसी रहे अमृत की तरस फुहार रे, आवो राघव सांवरिया सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन हार रे, आवो। क्या बोलता? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अभिजीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्रामा। ब्रह्मा वेद पढ़े सुर ज्ञान जड़े, फूलन की करे बौछार रे, आवो राघव सांवरिया सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। यानी कि श्री हरि के अंग में जहाँ जहाँ जिस जिस देवता का निवास है सब प्रवेश कर गए। और माता कौशल्या खिड़की के पास बैठी हुई थी। 9 माह से ऊपर हो चुके थे, 1 वर्ष होने वाला था, इसीलिए व्यवस्थाएं सब थी कक्ष में, लेकिन कक्ष में और कोई नहीं था, दासी दास नहीं थे, सब इंतजार में थे। तभी शंकर जी आए। शंकर जी कहते हैं, माँ खिड़की पर क्या देखती हो? वहां देखो। क्या? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारे, लो
प्रदेव संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपार। अभी जन्म नहीं हुआ है, सिर्फ माता को अपना विराट दर्शन कराने आए हैं। भगवान शंकर को जैसे ही कहा, माता के अंग से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते देखते वह प्रकाश पुंज पूरे ब्रह्मांड तक फैल गया। माँ देखती है कि सिर ब्रह्मांड में, पांव पाताल में। भगवान कहते हैं, माँ मैं आपका पुत्र हूँ। कौशल्या जी ने कहा, इतना बड़ा पुत्र मैं किसी को बताऊंगी तो कोई मानेगा क्या? सब हंसी उड़ाएंगे कि इतना बड़ा पुत्र इतने से अंक में कैसे आ गया। कि माँ मैं रावण का वध करने आया हूँ, करूँ जा करके? तो माँ ने कहा, सदरूपा के रूप में वचन लिया है मैंने, मेरे यहाँ लीलाएं करोगे तो पहले बालक बनिए कि जय शिशु लीला, पहले लीलाएं करिए। अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा, मुझे पहले बाल लीलाओं के दर्शन कराइए। अब भगवान बालक बन गए छोटे से। अब जैसे ही बालक बने तो कहते हैं, माँ अब क्या करूं? माँ ने कहा, बालक बोलते नहीं हैं। तो कहा, पहली बार बनाऊं तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, क्या करते हैं? कहा, बालक रोते हैं। और भगवान ने रोना प्रारंभ किया। अब माता ये तो बताना भूल गई कि चुप भी होते हैं। अब भगवान रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। यहाँ पर दासियां कान लगा करके खड़ी थी दरवाजे पर। एक दासी दौड़ करके दशरथ जी के पास गई। दशरथ जी से कहती है, बन गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। दासी दौड़ करके गई, हाँफ रही है। दशरथ जी ने कहा, क्या हुआ? कहते हैं, जो हुआ है ना, आपके पांव जमीन पर नहीं टिकेंगे। हुआ क्या है? अरे जो हुआ है ना, कि तो हुआ क्या है? आपके यहाँ पितरों को तारने, पिताश्री कहने, अवध के राजा बनने के लिए छोटो तो नन्नो तो लाला भयो। यहाँ पर दशरथ जी दौड़ कर गए और कहते हैं जाकर के, बजाओ। क्या? अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। 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 जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। तालियां जोरदार हो गई है। अब तो बधाई, आज की बधाई। अब नृत्य बनता है, अभी तक बहुत कुछ किया। अब काम लगाकर जन्म हुआ है, ऐसे बैठे दूसरे दूसरे बात नहीं करना है। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। जय जय महाराज सुखी, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज सुखी, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज सुखी,
जियो राम लाला, 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 जियो राम लाला। तेरी पगड़ी रंग काला, जियो राम लाला, जियो राम लाला, जियो राम लाला, जियो राम लाला। तेरी पगड़ी रंग काला, जियो राम लाला, जियो राम लाला, जियो राम लाला, जियो राम लाला। जन बोलिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन बोलिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। पेऊ लुटावे अन्न धन सोनवा, पेऊ लुटावे अन्न धन सोनवा। आवे पेऊ लुटावे तेनो गैया, बाजे बधैया। नमलिए रघुरैया, अवध बाजे बधैया। देखिए, आप में से आधे लोग बैठे हुए हैं। चलिए एक बधाई, सबके थोड़े थोड़े पाँव अवश्य तिरके। एक बधाई, थोड़े से पैर, बस बहुत ज्यादा नहीं चलाने, किसी से कोई बहुत जबरदस्ती नहीं, थोड़े से। एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। बस जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े होके फिर हम आरती करेंगे, वहीं खड़े हो जाएं। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जरा सी। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बधैया बाजे, आंगन
चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की मृग नयनी अवध की मृग नयनी चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की
आपने तो किया नहीं, करना है ना, देखिए करना है ना, तो फिर सब लोग करिए, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता, सबके हाथ ऊपर दिखाई देने चाहिए। एक गाना मैंने प्रारंभ किया था, बीच में बंद किया था, अब उसे करते हैं। काली कमरी वाला, काली कमरी वाला मेरा यार है, काली कमरी वाला
चरणों में उमर कट जाए सारी मेरी चरणों में जिधर भी देखूंगी जिधर भी देखूंगी युगल कभी श्याम प्यारे दीवानी बन जाओगे मनवानी बन जाओगे दीवानी बन
चरणों को तोड़ गई, नृत्य तो कल भी करना है। आज ही कथा को विराम देते हैं एक बार भाव के साथ। बोलिए राम लला सरकार की जय। आप सभी राम जी के विवाह में सादर आमंत्रित हैं। तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की श्री शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की शंभुनाथ हनुमान। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। कन्हैया श्री जानकी सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। चलिए कुछ देर में आरती हो रही है। आरती करके जाएंगे। आरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोग खड़े होकर के आरती करेंगे। हमारे बीच में श्रीमती कुसुम कुशवाहा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा आरती में सम्मिलित हो। साथ ही हमारे बीच में श्री संजीव बुधौलिया जी, जो कि श्री राम कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा। श्री कुलदीप उपाध्याय जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आरती में सम्मिलित होंगे। सभी लोग आरती में सम्मिलित हों। जय श्री राम। बोलिए राम राजा सरकार की जय। भारत श्री राम
Thank you.